वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज क्या होते हैं कि ये कुछ मेथडोलॉजीज मीन मेथड, मेथड मीन तरीक़ेकार। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कुछ तरीक़ेकार होते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलप करने में मदद देते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है ना, उस चीज़ को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर मेथडोलॉजीज। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि ये हमें कुछ स्ट्रक्चर्स अप्रोच देते हैं। ठीक है ना, ये देखें स्ट्रक्चर्स अप्रोच। अब स्ट्रक्चर्स अप्रोच क्या होते हैं? स्ट्रक्चर अप्रोच क्या होते हैं? ये एक ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स अप्रोच क्या होते हैं, ये बेसिकली इस स्ट्रक्चर अप्रोच में हमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक डिज़ाइन मिल जाते हैं, स्पेसिफिक लेआउट मिल जाते हैं जिसके ज़रिए हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ना सिर्फ ये हमें ऐसे डिज़ाइन देते हैं, इनफैक्ट ये जो स्ट्रक्चर्स अप्रोच हैं ये हमारी हेल्प करते हैं हमारी प्लानिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, उसकी मैनेजमेंट में, उसकी क्रिएशंस में। ठीक है, जो भी हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं ना, उसकी इन चीज़ों के अंदर प्लानिंग, मैनेजमेंट, क्रिएशन, हर एक चीज़ में हमारी क्या करते हैं, मदद देते हैं। दे हेल्प इंश्योर दैट डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब ये ना सिर्फ हर एक चीज़ को हमारी मदद देते हैं। अगर हम इसे लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं तो देखिएगा इसके लफ्ज़ी तौर पे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज आर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू सॉफ्टवेयर। ठीक है, कि ये एक स्ट्रक्चर अप्रोच सॉफ्टवेयर है। अब स्ट्रक्चर अप्रोच आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डेट गाइड प्लानिंग, क्रिएशन, मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। कि हमें एक ऐसे सॉफ्टवेयर मेथडोलॉजीज है, कैसे स्ट्रक्चर्स अप्रोच दे देते, कैसे मेथड दे देते जो हमारी प्लानिंग, क्रिएशन, मैनेजमेंट, डेवलपमेंट कौन से सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के में गाइड करते हैं, हमारी मदद देते हैं ताकि हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर तैयार कर सकें, बना सकें। ये उसके हमें मेथड देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये बात की गई, दे हेल्प इंश्योर द डेवलपमेंट प्रोसेस सिस्टमैटिक, एफिशिएंट एंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब है कि ना सिर्फ ये हमारी प्लानिंग, क्रिएशन, मैनेजमेंट में मदद देते हैं, बल्कि ये हमारे जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो एक उसका सिस्टमैटिक तरीका बताते हैं, एक अच्छे वे, एक सही सिस्टमैटिक तरीका है इसके अंदर। ये बिल्कुल एफिशिएंट है, मीन एफिशिएंसी मीन कि इसका जो भी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस चीज़ को वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी कारकर्दगी को मज़ीद अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, और एक अच्छा सॉफ्टवेयर, एक अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर जो यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग हो वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अगर हम आगे बात करें तो वो बात है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। इंट्रोडक्शन सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या होते हैं? ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क होते हैं। फ्रेमवर्क मैंने पहले बोल दिया है कि ये एक रेडीमेड टूल्स होते हैं, रेडीमेड रूल्स होते हैं जो हम डेवलपर्स को देते हैं ताकि वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने में उन्हें मदद मिल सके। अब इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल भी क्या होते हैं? ये एक ऐसे फ्रेमवर्क ही होते हैं। ठीक है, ये मॉडल्स होते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कंप्लीट आउटलाइंस, कंप्लीट एक्टिविटीज़ को असिस्ट करते हैं, उसको मदद देते हैं। और इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हम इससे प्रोडक्शंस कर सकते हैं, मतलब इसके आउटकम्स निकाल सकते हैं। कैसे आउटकम निकाल सकते हैं? जब आपका एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा ना, उसके बाद जो आपने उसका यूज़ करना है उससे पहले ही हमें ये बता देता है कि हाँ जी इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आनी है, ये इसकी मैनेजमेंट है, ये इसका बिहेवियर है। तो ये सारा कुछ हमें कौन बताता है? इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल हमें बता देता है। ठीक है, अगर हम इसके लफ्ज़ी तौर पर इसे पढ़ें तो ज़रा देखिएगा, गौर कीजिएगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल आर एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस इन्वॉल्व इन SDLC। के मतलब कि SDLC के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहेंगे उसके इजहार को बयान कर देते हैं, उसके उस चीज़ को बयान करते हैं, हर एक चीज़ के खुलासे को वो बता देते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसने ये बताया है कि दे प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग, स्ट्रक्चरिंग, कंट्रोलिंग, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। क्या करते हैं कि ये हमें एक फ्रेमवर्क बता देता है, किस चीज़ का? प्लानिंग का बता देता है, स्ट्रक्चरिंग का बता देता है, कंट्रोलिंग का बता देता है। कौन सी कंट्रोलिंग है? जो भी आप सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप कर रहे होते हो। मैंने पहले ही बोला था कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल ये होता है कि ये हमें एक फ्रेमवर्क बता देते हैं ना, जो भी अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी होती है उसकी आउटलाइन बता देते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ को बता देते हैं। ठीक है ना, तो यही सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या करता है कि उसकी फ्रेमवर्क में इसमें क्या करते हैं? प्लानिंग, स्ट्रक्चरिंग, कंट्रोलिंग, हर एक चीज़ हमें ऑलरेडी बता देते हैं। अब बताता क्यों है? उसकी
उसके ये रीज़न है कि सबसे पहले तो वो हमें उसकी प्रेडिक्शन देते हैं। प्रेडिक्शन मीन पेशगोई, ठीक है। प्रेडिक्टेबिलिटी मीन पेशगोई क्या होता है कि जो भी आपके मॉडल्स, आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर जो भी रिस्क आएंगे, जो उसका बिहेवियर होगा, जो उसकी मैनेजमेंट होगी, वो हमें ऑलरेडी इसकी बयान कर देगा थ्रू प्रोसेस मॉडल्स, थ्रू फ्रेमवर्क, हर एक चीज़ के बारे में। मतलब हमें एडवांस में इसकी चीज़ के बारे में रेडी करते हैं। प्रेडिक्टेबिलिटी को अगर मैं इसे रीड कराऊँ तो देखिएगा, बाय फॉलोइंग डिफाइंड प्रोसेस टीम्स कैन बी प्रेडिक्ट आउटकम्स एंड मैनेज रिस्क मोर इफेक्टिवली। मतलब कि ज़ाहिर है कि जब उसका फ्रेमवर्क ऑलरेडी आपको बता दिया है, उसका प्लानिंग मैनेजमेंट हर एक चीज़ आपको बता दी, मॉडल्स बता दी हैं STLC की, जो भी चीज़ें उसमें बता दी, तो उससे आप ऑटोमेटिकली आपको प्रेडिक्ट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसके कौन से रिस्क हैं, इसका बिहेवियर क्या है, इसकी मैनेजमेंट क्या है, क्या चीज़ ये कितना ये अच्छे तरीके से काम करेगा, क्या हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमें सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल बता दें। सेकंड जो इसका टॉपिक है वो है एफिशिएंसी, ठीक है। ये देखें एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी ये एक ऐसा स्ट्रक्चर मेथडोलॉजी है। एफिशिएंसी में पहले बता दूँ कारकर्दगी कहते हैं इसके अंदर। हाँ, एफिशिएंसी के अंदर क्या होता है कि ये एक ऐसे पॉइंट्स इसके स्ट्रक्चर मेथडोलॉजीज एफिशिएंसी क्या करते हैं बेसिकली, ये कि हमें एक ऐसे प्रोसेस डेवलपमेंट के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है ना, उस चीज़ को कम करने की कोशिश करेगा, अच्छा करने की कोशिश करेगा, मज़ीद उसे बेहतर करने की कोशिश करेगा। प्रोसेस सॉफ्टवेयर प्रोसेस ना है, जब आपने प्रेडिक्ट एक चीज़ कर ली उसके बाद उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी ना, तो ये होता है कि एफिशिएंसी क्या करेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर जो भी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम्स करेंगे आपके डेवलपमेंट में, उस चीज़ को कम करने की कोशिश करेगा, उससे और मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेगा। रीडिंग करवाऊँ तो स्ट्रक्चर मेथडोलॉजी एफिशिएंसी में स्ट्रक्चर मेथडोलॉजी स्ट्रीमलाइन मीन हमवार बहाव किस चीज़ का, द डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है, कि एक आपके डेवलपमेंट प्रोसेस के ऐसा बहाव होगा, एक ऐसी हमवार तरीका होगा टू रिड्यूस वेस्टेड एफर्ट, कि आपने जो भी डेवलपमेंट के अंदर काम करेंगे, जो भी वर्क करेंगे, उस चीज़ को वो कम करने की, प्रॉब्लम्स को कम करने की कोशिश करेगा और उसकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा अच्छा करेगा। उस चीज़ को हम कहते हैं एफिशिएंसी। फिर हमारा जो टॉपिक आ जाता है क्वालिटी, ठीक है। ये देखें क्वालिटी। अब क्वालिटी के अंदर दो चीज़ों का जिक्र किया गया। पहली जो चीज़ में जिक्र किया गया वो है क्वालिटी एश्योरेंस, और दूसरी जो चीज़ का जिक्र किया गया वो है इंटीग्रेट। अब इन दो चीज़ों को क्वालिटी को एक्सप्लेन करने से पहले आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस किसे कहते हैं और क्वालिटी किसे कहते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड किसे कहते हैं। सबसे पहले जो आपका है इंटीग्रेट इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी चीज़ को मुकम्मल करना या किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ मिलाने के अमल को हमने करना, मतलब यकजा करना, इकट्ठा कर देना, उस चीज़ को इंटीग्रेट कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका इंटीग्रेट। अब बात आ जाती है हमारी क्वालिटी एश्योरेंस की। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? ये बेसिकली जो आपका सॉफ्टवेयर बना रहा होता है ना, उस चीज़ को जिसने टेस्ट करना होता है, चेक करना होता है, ये क्वालिटी एश्योरेंस की एक टीम होती है, वो आपके सॉफ्टवेयर को चेक कर रही थी, टेस्ट कर रही थी, ठीक है। वो आपके सॉफ्टवेयर्स को एक अच्छे तरीके से क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट का ये होता है कि वो आपके सॉफ्टवेयर को सही बता देते कि हाँ जी आपका सॉफ्टवेयर ठीक है, तैयार है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, तो क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी के अंदर यही चीज़ उसने बोला है कि ये इंश्योर करवाती है आपकी क्वालिटी एश्योरेंस प्रैक्टिस एंड इंटीग्रेट थ्रू STLC। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो भी हमारा प्रोसेस मॉडल पर अमल करते हुए इस बात को यकीनी बनाता है कि क्वालिटी एश्योरेंस प्रैक्टिस पूरे STLC में आपस में जम है। मतलब कि इस जो क्वालिटी है इसके अंदर क्या होता है कि STLC के अंदर जितना भी वर्क हो रहा है वो एकदम आपस में मिलकर इकट्ठा काम कर रहे हैं, उस चीज़ को क्वालिटी एश्योरेंस। इसके बाद अगर हम बात करें वाटरफॉल मॉडल की, वाटरफॉल मॉडल किस चीज़ को कहते हैं? वाटरफॉल मॉडल के अंदर सबसे पहले तो ये हमारा जो मॉडल है वो हमारा सीक्वेंशियल मॉडल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडल है, ठीक है। और हमारा ये क्या है? लीनियर्स मॉडल है। ये क्या, दोबारा रिपीट करें, वाटरफॉल मॉडल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लीनियर्स और सीक्वेंशियल्स।
कहने का मतलब ये, इसका क्या मतलब, स्ट्रेट फॉरवर्ड का क्या मतलब है, लीनियर का क्या मतलब है, सीक्वेंशियल। वाटरफॉल मॉडल का स्ट्रेट फॉरवर्ड लीनियर सीक्वेंशियल का मतलब ये है कि ये एक तरतीब से काम करते हैं, ठीक है। एक दफ़ा जो काम हो गया है वो वापस वो काम नहीं करेगा, उसके आगे ही वो मूव करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर डायग्राम की तरफ मूव करवाऊँ तो रिक्वायरमेंट है ना, जब एक दफ़ा आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो वो आगे डिज़ाइन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अचानक उसे याद आया कि नहीं रिक्वायरमेंट के अंदर वो काम करना है, नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा काम नहीं करेगा। एक दफ़ा जब वो डिज़ाइन के अंदर आ गया ना, देन वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव करेगा, रिक्वायरमेंट की तरफ मूव नहीं करेगा। क्लियर होगी बात। ये चीज़ उसने बोला है कि ये एक तरतीब से एक सीक्वेंस से काम करता है, और जब वो एक दफ़ा आगे मूव हो जाए ना, वो वापस मूव नहीं करता। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हम वाटरफॉल मॉडल कहते हैं। लफ्ज़ी तौर पर पढ़ाती हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगी। वाटरफॉल मॉडल स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेयर ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर टू नेक्स्ट वन बिगन। वही बात कि एक तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। दूसरा ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जब एक प्रोसेस, एक फेज कंप्लीट हो जाएगा, देन वो नेक्स्ट की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। तो वाटरफॉल मॉडल की सिंपल फार्म डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडल है कि आपने इसके अंदर एक स्टेज को कंप्लीट करना है, देन दूसरी स्टेज की तरफ मूव करना। अगर आप दूसरी स्टेज की तरफ आ गए ना, तो पीछे वाली स्टेज की तरफ आप जा नहीं सकते। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वाटरफॉल मॉडल। आगे अगर बात करें इसके अंदर, तो क्या बात कि द मॉडल इज लीनियर एंड सिक्वेंशियल। पहले बता दिए कि ये लीनियर और सिक्वेंशियल मतलब एक तरतीब से काम करता है। सीक्वेंस, सिक्वेंशियल मीन सीक्वेंस, कि वो एक सीक्वेंस, एक तरतीब से काम करते हैं, ठीक है। डैट यू मूव थ्रो ईच फेस इन ऑर्डर, कि इसके अंदर जितने भी फेसिस हैं, ये देखें, जितने भी जो इसके स्टेप्स हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट है, डिज़ाइनिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग है, डिप्लॉयमेंट है, मेंटेनेंस, वो एक तरतीब के साथ क्या करेंगे, वर्क करेंगे। मीन कैसे वर्क करेंगे कि पहले वो, फॉर एग्जाम्पल अगर डिज़ाइन है तो पहले वो डिज़ाइन कंप्लीट करेगा, फिर वो इम्प्लीमेंटेशन काम करेगा, फिर वो टेस्टिंग का काम करेंगे, फिर वो डिप्लॉयमेंट का काम करेगा, फिर वो मेंटेनेंस का काम करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसने डिप्लॉयमेंट कर रहा है तो अचानक उसे याद आया कि मुझे डेवलपमेंट के अंदर, कोडिंग के अंदर कुछ ना कुछ काम करना था, तो वो डिप्लॉयमेंट को छोड़कर वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ जाए। वो ऐसा नहीं करेगा, वो एक सीक्वेंस के साथ काम करेगा वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। अब उसके बाद उसने बोला हुआ है कि विदाउट गोइंग बैक टू प्रीवियस फेज वंस दे आर कंप्लीटेड। वही बात कि एक तो वो क्या करेगा कि आपका एक ऑर्डर में काम करेगा, दूसरा विदाउट गोइंग प्रीवियस बैक। प्रीवियस बैक मतलब वो पीछे नहीं मूव करेगा अगर एक दफ़ा उसका वो फेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा वाटरफॉल मॉडल। इसके कुछ फेसेस मैंने पहले हमारा बयान कर देंगे। रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन क्या है, देखिए, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशंस, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस, ये इसके कुछ फेसेस हैं, इसके जो स्टेप्स हैं। डायग्राम की तरफ से आपको समझाती हूँ। रिक्वायरमेंट के अंदर आपको बता दूं कि आपके जो भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो भी आपको चीज़ें चाहिए, वो चीज़ होती है रिक्वायरमेंट। आपको जो डाटा चाहिए, जो काम चाहिए, वो उस चीज़। अब रिक्वायरमेंट के अंदर जो सबसे पहले बात की गई है वो है डिफाइन प्रोजेक्ट स्कोप, कि मतलब आपने जो भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं उसे आपने डिफाइन करना है कि आपने बनाना किस तरह से, क्या चीज़ें इसको आपको रिक्वायर चीज़, ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर डिफाइन कर लेना, क्लैरिफाई कर लेना। सेकंड टॉपिक है आपका है स्टेक होल्डर इंटरव्यू। मतलब रिक्वायरमेंट के अंदर आपने स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेशंस करके अपना डाटा को इकट्ठा कर लेना। अब स्टेक होल्डर क्या होते हैं, मैंने पहले भी बयान किया है कि स्टेक होल्डर एक पर्सन भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी होते हैं जो इंटरेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में, अपने प्रोजेक्ट्स में, उस चीज़ को हम कहते हैं स्टेक होल्डर। तो मीन के स्टेक होल्डर से हम इंटरव्यू करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में जो उसने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें दिया। यूज़र सर्च के यूज़र अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से सर्च करेगा कि क्या क्या चीज़ें उसे चाहिए। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डाटा को कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा। और लास्ट वन है किक ऑफ मीटिंग। किक ऑफ मीटिंग किसे कहते हैं? किक ऑफ मीटिंग उस चीज़ को कहते हैं कि आपकी
किक ऑफ मीटिंग क्या होता है? फर्स्ट मीटिंग। क्या? फर्स्ट मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग क्या? फर्स्ट मीटिंग मीन कि आपके प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो भी फर्स्ट मीटिंग आप इकट्ठे करोगे उसके अंदर आप हर एक चीज़ को क्लैरिफाई करोगे, बताओगे कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, उस चीज़ को आप कहते हो किक ऑफ मीटिंग। और ये आपके प्रोजेक्ट्स के हवाले से इनिशियल मीटिंग होती है। ये थी कुछ चीज़ें हमारी किस में, रिक्वायरमेंट। फिर आपका डिज़ाइन आ जाता है फेस। डिज़ाइन में क्या होता है, जब आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी ना, फिर आप अपना सेकंड, जब आपकी एक दफ़ा रिक्वायरमेंट कंप्लीट, फिर आपने मूव किसकी तरफ करना है? डिज़ाइन की तरफ। अब डिज़ाइन में क्या बात की गई है कि इसके अंदर आपने अपना हाई लेवल डिज़ाइन चेक करना है कि आपको किस तरह से, मतलब डिज़ाइन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिज़ाइन होता है क्या है। डिज़ाइन बेसिकली आपके प्रोजेक्ट्स की लुक, आपके प्रोजेक्ट्स का वर्क बताते हैं। और ये जो लुक और वर्क है ये डिज़ाइन करके ही आपने बताना है। वो आप डायग्राम्स की तरह से आप फ्लो चार्ट्स बनाकर बयान कर सकते हो, आप उसकी इमेज के फॉर्म में बयान कर सकते हो, मतलब मॉकअप, ठीक है। आप उसके मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो, आप उसका प्लान बना सकते हो, आप उसके डॉक्यूमेंट्री के जरिए काम कर सकते हो, मतलब डिज़ाइन आप इस तरह से कर सकते हो। आप अच्छी तरीके से उसके डिज़ाइन रिव्यूज़ करें, ठीक है ना, उसके डिज़ाइन को अच्छी तरीके से रिवाइज करें, चेक करें। स्टेक होल्डर अप्रूवल, मतलब आप जो भी इस प्रोजेक्ट्स को बना रहे हैं, बनवा रहे हैं, ये चेक करें आप स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो स्टेक होल्डर से एक दफ़ा अप्रूवल ले लें कि ये जो डिज़ाइन आप मैंने बनवाया ये ठीक है, ये नहीं ठीक, उससे एक दफ़ा यकीन दहानी करवा लें। इसके रीज़न क्या है? क्योंकि एक दफ़ा जब आप मेंटेनेंस की तरफ मूव करेंगे ना, वो आप डिज़ाइन की तरफ मूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपने डिज़ाइन की तरफ मूव करना। जब आप इस डिज़ाइन के अंदर ये जो कुछ स्टेप्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपने मेंटेनेंस की तरफ मूव कर जाना है, ठीक है। अब मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस आपकी कोडिंग कह लें, ठीक है, डेवलपमेंट कह लें, डेवलपमेंट कह लें, मतलब इसके अंदर आपकी इम्प्लीमेंटेशंस में एक्चुअली आपका सॉफ्टवेयर बनना जाए, सॉफ्टवेयर तैयार होगा, सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इम्प्लीमेंटेशंस, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगा कि आप अपने जो भी फेसिस, अपने डिज़ाइन को अच्छे से, अपने कोड को अच्छे से चेक कर लें, कोडिंग को देखने को, प्रोग्राम बना रहे हो ना, प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना, यहाँ पर कोडिंग कर रहे हो। इसके अंदर आपने कोडिंग अपने सॉफ्टवेयर्स को बना रहे हो ना, इसके अंदर आपने प्रोग्रामिंग भी सेट करनी कि आप जो ये वॉटरफॉल मॉडल, जो भी आप मॉडल तैयार कर रहे हो कोडिंग के ज़रिए, तो आप इसके अंदर अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि आप किस लैंग्वेज के लिए अपने प्रोग्राम को तैयार करो। फिर टेस्टिंग, वही टेस्टिंग की बात आ जाती है कि आपने इसे चेक एंड बैलेंस करना है, ठीक है। इसके अंदर आपने एरर्स फ्री अपने प्रोग्राम्स को करना है, एरर्स निकालने हैं, इश्यूज निकालने हैं, और चेक करना है कि जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो, इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये टेस्ट के अंदर काम करें। डिप्लॉयमेंट क्या होता है? वही जो पहले मैंने एक्सप्लेन कर चुकी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, इंस्टॉलेशंस। आपने अपनी डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या करना है कि सॉफ्टवेयर्स को अपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम या अपने हार्डवेयर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करके उसे कॉन्फ़िगर करना, उसके फर्दर रिक्वायरमेंट चेक करने की क्या क्या ऐसी चीज़ चाहिए, ठीक है ना, वो आपने उसका टेस्ट, रियल टाइम टेस्ट आपने करना है। मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस वैसे मेंटेन, मतलब अगर इसे अपने डेली बेस में चेक करना कि ये काम प्रॉपरली कर रहा है, इसके अंदर क्या चेंजिंग आ रही हैं, क्या अपडेशंस आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, ये बेसिकली हमारा क्या है, वाटरफॉल मॉडल के कुछ फेसिस हैं, ठीक है ना। ये कुछ हमारे उसके क्या हैं, फेसिस हैं। और फिर से रिपीट कर रही हूँ कि एक दफ़ा जब आपका स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, फिर जब आप दूसरे की तरफ मूव जाएंगे तो वापस नहीं मूव करेंगे, मतलब एक कंप्लीट हो गया, फिर आपने दूसरे की तरफ मूव करना है, फिर आपने तीसरे की तरफ मूव करना है, फिर अपने चौथे की तरफ मूव करना है, फिर पाँचवें, फिर छठे, मतलब एक तरतीब से इसको लेकर आपने चलना है। आप आगे की तरफ इसे मूव कर सकते हो, लेकिन बैक मूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये था हमारा वाटरफॉल मॉडल कि सिंपल फॉर्म में इसकी डेफिनेशन वो यही है, दोबारा बार रिपीट करो, इसकी सिंपल फॉर्म में यही है कि एक तो ये ऑर्डर में काम करते हैं, और दूसरा ये बैक नहीं जाता, विदाउट गोइंग बैक टू प्रीवियस फेज वंस दे आर कंप्लीटेड, ठीक है। ये
अब अगर इसके हम लफ्ज़ी तौर पर इसके कुछ फेसेस पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका फेस जो हमारा है वो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट के आपने उसके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेने हैं जो भी सॉफ्टवेयर को चाहिए, ठीक है। फिर आपने क्या कर लेना है, डिज़ाइन, इसका डिज़ाइन देख लेना है। डिज़ाइन में क्या करना है, सॉफ्टवेयर्स को आपने बनाना है, डिज़ाइन करना है कि वो कैसा होना चाहिए, उसके अंदर काम क्या होना चाहिए, हाउ एंड इट विल लुक। तो उसके ऐसा आपने डिज़ाइन करना है कि आपको सॉफ्टवेयर्स को, डेवलपर्स को पता चल जाए कि हाँ जी आपको प्रोजेक्ट किस तरह से काम करेगा, उसकी अपीयरेंस किस तरह से होगी, ठीक है। ये चीज़ आपका इम्प्लीमेंटेशंस, वही बात, एक्चुअली कोड ऑफ क्रिएशंस, मतलब यहाँ पर आप अपने सॉफ्टवेयर्स को बनाना स्टार्ट कर दोगे, उस चीज़ को आप कहते हो इम्प्लीमेंटेशंस। टेस्टिंग क्या होता है कि आपने चेक फिक्स एनी प्रॉब्लम्स और बग्स, आपने इसके अंदर अपने प्रॉब्लम्स को, बग किसे कहते हैं, एरर्स को कहते हैं, आपने प्रॉब्लम्स को, अपने एरर्स को निकाल देना है, उस चीज़ को आप क्या कहते हो, टेस्टिंग। ना सिर्फ इसके अंदर वो प्रॉब्लम्स को देखेगा, निकालेगा, इश्यूज़ को फाइंड करेगा, इनफैक्ट वो ये भी चेक करेगा कि जो सॉफ्टवेयर आपने तैयार किया है वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये टेस्ट ये भी चेक करेगा, फॉलो कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो टेस्टिंग क्या करेगा, उस चीज़ को वो चेक करेगा। टेस्टिंग कई तरह की होती है, ठीक है ना। डिप्लॉयमेंट वर्ड आ जाता है। डिप्लॉयमेंट कहते हैं रिलीज द सॉफ्टवेयर फॉर यूज़र टू यूज़। रिलीज होता है छोड़ देना। अब यहाँ पे छोड़ना नहीं, यूज़र को सॉफ्टवेयर्स देने हैं कि आप अपने सिस्टम में, अपने सर्वर में, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, अपनी विंडो में इंस्टॉल कर लें, कॉन्फ़िगर कर लें, उसे टेस्ट यूज़ करें, ठीक है ना। अब उसे यूज़ करने के बाद उसे फर्दर जो भी चीज़ चाहिए वो हमें बाद में उसको, वो बाद में प्रॉब्लम। मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस वो ये है कि वो अपडेट करेगा, फिक्स एनी इश्यूज टू कम अप एंड फिक्स एनी इश्यूज दैट कम अप एंड आफ्टर सॉफ्टवेयर इज इन यूज़, कि मतलब मेंटेनेंस के बाद क्या करेगा, उसके इश्यूज़ को निकालेगा जो भी उसे सामना करने पड़ेंगे, लेकिन कब, जब उसे यूज़ करेगा। मेंटेनेंस का यही मतलब है ना कि मेंटेन करना, अपडेट करना जो भी इसके प्रॉब्लम्स के मॉडल्स में है। बात करें इसके बेनिफिट्स की एंड लिमिटेशंस की। सबसे पहले तो ये सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड है। अब ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि सिंपल एंड ईजी क्यों है। सिंपल और ईजी ये है क्योंकि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये बिल्कुल लीनियर है, इस वजह से ये क्लियर है, ठीक है, ईजी है, डिस्टिंक्ट है, वाज़ेह है, डिस्टिंक्ट मीन वाज़ेह। के सिंपल और ईजी टू अंडरस्टैंड ये कि ये वाटरफॉल मॉडल ईजीली अंडरस्टैंड भी हो जाते हैं, हर एक चीज़ इसमें क्लियरली डिफाइन की जाती है। एक चीज़ जब हो जाती है दैन वो दूसरी की तरफ मूव करता है, ऐसा नहीं कि वो पीछे वाले वैसे के वैसे और आगे मूव कर देना, एक चीज़ कंप्लीट करके दैन वो दूसरी की तरफ वो जाता है, और जब दूसरी चीज़ कंप्लीट हो गई फिर दैन वो तीसरी की तरफ मूव करता है। तो इस वजह से ये ईजी टू अंडरस्टैंड। सीक्वेंशियल प्रोसेस बता दिया कि जब एक दफ़ा फेस कंप्लीट हो गया, ये एक दफ़ा कंप्लीट हो गया तो विच मेक इट ईज़र टू मैनेज एंड ट्रैक प्रोग्रेस, कि जब वो एक दफ़ा जो आपकी चीज़ कंप्लीट होगी तो इजीली आप उस नए स्टेप्स को मैनेज करना, नए स्टेप को पिकअप करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि वो पीछे वाले की आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी ना। ये चीज़ सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, हाँ ये चीज़ है कि ये जो वाटरफॉल मॉडल है ना, ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। उन्होंने बोला है कि वर्क वेल फॉर प्रोजेक्ट विद क्लियर फिक्स रिक्वायरमेंट फॉर चेंजिंग आर अनलाइकली, कि अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती हैं, कोई चीज़ें आ जाती हैं, मतलब वर्क वेल प्रोजेक्ट विद क्लियर फिक्स्ड रिक्वायरमेंट वेयर चेंज आर अनलाइकली, क्योंकि इसके अंदर वो तब्दीलियाँ तो आ नहीं सकती, हर एक चीज़ को आपने हर एक चीज़ को पहले से क्लियर हर एक चीज़ को डिफाइन कर चुके होंगे, इस वजह से ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ही सूटेबल है। अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें, लिमिटेशंस, सबसे पहले इसकी लिमिटेशन इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी क्या आ जाती है, ये चीज़ तो आपको पता होगी, कोई भी चीज़ प्रॉपर नहीं होती, हर एक चीज़ में कोई ना कोई कमी बेशी हो जाती है, कोई ना कोई गलती रह जाती है, कोई ना कोई चीज़ किसी न किसी चीज़ की कमी रह जाती है। तो हम वाटरफॉल मॉडल ये नहीं कहेंगे ये एकदम कंप्लीट है, इसी वजह से ये इनफ्लेक्सिबल, गैर लचकदार, इनफ्लेक्सिबिलिटी गैर लचकदार, कि जब आपका क्यों गैर लचकदार है, अब इसकी रीज़निंग यही है कि जब वो एक दफ़ा कंप्लीट हो जाता है तो बैक मूव नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल है ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ही लीनियर, है ही सिक्वेंशियल। तो जब वो एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए तो वो बैक मूव बिल्कुल भी नहीं करता, वो उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, और अगर हम इससे पीछे की तरफ मूव भी करेंगे तो वो हमें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें वाटरफॉल मॉडल में एग्जिस्ट नहीं करती, और ये इसका मेन डिसएडवांटेज है और लिमिटेशन है।
नॉट आइडियल फॉर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, ये तो बात क्लियर है। क्यों? क्योंकि इसके लिमिट बेनिफिट्स के अंदर उसने बता दिया कि ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल है। तो ज़ाहिर है कि ये लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए तो बिल्कुल सूटेबल नहीं ना, तो इस वजह से ये कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट थोड़ा सा इसके मुश्किल होगा। इसके अंदर कि फॉर प्रोजेक्ट विद इन्वॉल्विंग रिक्वायरमेंट और कम्प्लेक्स डिज़ाइन, इवॉल्विंग मीन के अपडेशन कह सकते हैं आप, कि उसके अंदर कोई तब्दीली लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ज़ाहिर है तब अपडेट करना, उसके अंदर चेंजिंग करना तो मुश्किल होना ही होना है इवॉल्विंग। तो इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट और कम्प्लेक्स डिज़ाइन, दिस मॉडल कैन बी चैलेंजिंग टू यूज़ इफेक्टिवली, ये थोड़ा सा उसके लिए चैलेंज बन जाएगा कि उसे ये काम प्रॉपर करना है। ये उसके डिज़ाइन को ज़ाहिर है तब्दीली करना से मुश्किल हो जाएगा। मेन वही रीज़न कि इसके इनफ्लेक्सिबिलिटी है, जो कॉस्टली पड़ जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा डेवलपर्स के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए। रिस्क एंड सेंटलिस ये है कि ये दिस मॉडल्स अज्यूम्स ऑल रिक्वायरमेंट आर नोन फ्रॉम स्टार्ट विच कैन बी रिस्की इफ़ वी न्यू नीड्स और इश्यूज अराइज लेटर इन द प्रोसेस। कहने का बात ये है कि इसके अंदर मॉडल्स के अंदर अगर रिक्वायरमेंट आपने स्टार्ट कर ली, कंप्लीट हो गई हैं, तो अचानक आपको जब आप डिज़ाइन की तरफ एक तरफ मूव गए तो आपको फिर पता चल गया कि नहीं, रिक्वायरमेंट के अंदर ये चीज़ भी चाहिए थी हमें, ठीक है, अचानक इस चीज़ की भी हमें ज़रूरत थी। तो वो उस चीज़ को यूज़ करना, उस चीज़ को दोबारा से मैनेज करना, बाद में उस चीज़ को प्रोसेस करना, ये थोड़ा सा इसका हो। तो वाटरफॉल मॉडल यही चीज़ को कहते हैं कि एक तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसके कुछ ज़ाहिर है हर एक चीज़ में बेनिफिट भी होते हैं और हर एक चीज़ में बेनिफिट्स, मतलब कोई भी चीज़ आपको प्रॉपर नहीं मिलती। तो वाटरफॉल मॉडल सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हो कि एक दफ़ा जब वो मूव कर जाती है तो वो पीछे मूव नहीं करती। सेकंड वन ये है इसके अंदर के ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लीनियर सिक्वेंशियल है। एक दफ़ा इसका एक फेज़ कंप्लीट हो गया तो दूसरे स्टेप की तरफ मूव नहीं कर। लिमिटेशंस मैंने बता दी हैं, बेनिफिट्स बता दी हैं। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा ये सारा टॉपिक। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स क्लियर हो गया होगा कि ये क्या करता है। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन प्रोसेस मॉडल, ये किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसकी एक्टिविटीज़ के आउटलाइंस में हमें मदद देता है, हेल्प आउट करते हैं। और सॉफ्टवेयर मेथडोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज हमें कुछ ऐसे मेथड और तरीक़ेकार बताता है जिससे हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।